औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। मोशन इन टू डायमेंशन में आज हम 6th पार्ट की शुरुआत करेंगे। आज हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड 4 किस्म के एक्सेलरेशंस की स्टडी करेंगे और इसके साथ हम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इनके रिलेशन, इनके यूनिट्स और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के माबैन जो रिलेशन है वो हमने फाइंड किया था और हम डिटेल से हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा उसके ऊपर कितनी किस्म के एक्सेलरेशन कर सकते हैं, तो हम इनके बारे में आप बात करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो आज का स्कीम ऑफ लेसन हम देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हम देखेंगे। सर्कुलर मोशन में कितने किस्म के एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम ड्राइव करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी रिलेशन हम ड्राइव करेंगे और उसको डिफाइन भी करेंगे। तो ये आज के लेसन में हम ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर तब्दीली दो तरीकों से आ सकती है, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तब्दील हो या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड तब्दील हो, या दोनों तब्दील हो रही है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी v मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये होगी। प्लीज इसकी हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन तब्दील होती रहती है। हालांकि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी फिर भी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है। अगर डायरेक्शन तब्दील हो तो फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर स्पीड के अंदर यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज हो तो फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन इस चेंज का रिस्पॉन्सिबल है। कोई ना कोई एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के अंदर तब्दीली कर रहा है, चेंज करता है वेलोसिटी को। तो अगर हम ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो सीधा यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी जो कि बिल्कुल बाहर की तरफ उसको फेंकने की कोशिश करिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन तब्दील करके इधर ले आता है, वो है ये। तो ये डायरेक्शन तब्दील कर रहा है ना, तो ये एक्सेलरेशन है। इसी एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने पर कंपेल करता है, मजबूर करता है। तो हर पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही होती है। ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमने पढ़ी, और ये हमने देखा कि अगर हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करने के लिए इसको ये सपोज किया कि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, स्पीड वेरी नहीं कर रही, डायरेक्शन वेरी कर रही है, तो फिर भी सेंटर की तरफ से एक फोर्स है, एक एक्सेलरेशन है जो उसको उसकी वेलोसिटी की उसकी डायरेक्शन को चेंज करके सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करा रहा है।
अब हम ये सपोज करते हैं कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो तब्दील होती ही है, जाहिर है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन तब्दील होती है, लेकिन अगर हम ये सपोज करें कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, सॉरी उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स लग रही है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसमें फर्ज करते हैं कि वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ रही है इस ऑब्जेक्ट की, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, जब फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन है v अपॉन डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन टेंजेंटली लग रहा है इसके ऊपर, तो ये दूसरी किस्म का एक्सेलरेशन है जो स्पीड को चेंज करता है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दो तरह के एक्सेलरेशन हमने पढ़े, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड दोनों तब्दील हो रहे हो, तो दोनों किस्म के एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे। अब जब दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि फिर दोनों दोनों एक्सेलरेशन का वेक्टर एडिशन होगा। अब ये तो सेंटर की तरफ खींच रहा है इस पॉइंट को, और ये जो एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है इसको बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दोनों को अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो इनका जो होगा नेट एक्सेलरेशन, उसकी ये मैग्नीट्यूड होगी ये वाली, और उसका एंगल ये वाला होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें इस तरह से, इस कंपोनेंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये है ए टी, क्या है ये, ए टी, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ए सी। तो दूसरा एक्सेलरेशन हमने पढ़ा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता हो तो तीसरा एक्सेलरेशन पी होगा, जिसको हम कहते हैं तो नेट एक्सेलरेशन। नंबर 3, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, नेट एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम फाइंड करते हैं। तो तरतीब से चलते हैं, इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, और इसको हम अगले स्टेप में हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड ये है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये अपॉन डेल्टा टी, और टोटल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन उसकी हम पैथागोरस थ्योरम से उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ए नेट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, और ये होगा ए नेट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये नेट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन की आ गई मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब डायरेक्शन इसकी चौथा एक्सेलरेशन है नंबर 4, एंगुलर एक्सेलरेशन।
अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं अल्फा, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसकी मैग्नीट्यूड ये होगी। अब हम इन चारों के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, along the radius toward the center, along the radius toward the center। इसकी डायरेक्शन होगी along the radius towards the center। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग स्पीड के साथ आउट ऑफ द सर्कल नॉर्मल टू द रेडियस। हम इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं, इनकी डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, उसकी मैग्नीट्यूड है v²/r। इसको हम आगे चल कर ड्राइव भी करेंगे मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या है? along the radius towards the center। नंबर 2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। इसकी वैल्यू क्या है? v मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा t। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल टू द रेडियस, रेडियस एंड इन और आउट ऑफ सर्कल। अगर वेलोसिटी, अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो वो आउट ऑफ द सर्कल उसकी डायरेक्शन होगी, और स्पीड अगर कम हो रही होगी तो इनटू द सर्कल उसकी डायरेक्शन होगी, जिस तरह के एक्सेलरेशन में होता है। फिर है नेट एक्सेलरेशन, ए नेट। ये ए है, इसको डी नहीं पढ़ना, ए। तो नेट एक्सेलरेशन है AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन की हम ऐसे तो बता नहीं सकते, मैथमेटिकली इसका लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये इसी डायग्राम से आएगा। ये ऊपर जो डायग्राम है, हमने जिस डायग्राम से पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसी से यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू AT अपॉन AC। और इसी में फिर थीटा क्या होगा? tan इनवर्स AT अपॉन AC। तो ये इसका एंगल है, उसकी डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू AT अपॉन AC, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AT अपॉन AC। तो ये है इसकी डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन की। अब आती है बात एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन, हम तो यहाँ सिर्फ सिंबल लिख रहे थे, सिंबल ही लिखते हैं इसका भी। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? अल्फा। तो अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? रेडियल वेक्टर है। क्या है? रेडियल वेक्टर। तो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? सेंटर से आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द
प्लेन। तो स्टूडेंट्स, चार किस्म के एक्सेलरेशन उनकी सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो चार किस्म के एक्सेलरेशन होंगे, हमने डिस्कस कर लिया। और उनकी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने लिखा हुआ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ये कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह के मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता और नेट एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। एटी नील और ए नेट, जाहिर है ए नेट भी नहीं होगा। तो कौन से होंगे एक्सेलरेशन? ए सी होगा, गुड, और एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये चीज समझनी जरूरी है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए चारों किस्म के एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं सर्कुलर जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी हम मैग्नीट्यूड किस तरह से ड्राइव करेंगे। ये कोई भी सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और इस वक्त इसका ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 की डायरेक्शन यूं है और ये यहां से मूव करता है और डेल्टा टी टाइम लेता है। डेल्टा टी में ये यहाँ टाइम गुजरने के बाद ये यहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 ऐसे है। इसको हम सपोज करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये वेलोसिटी v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2, तो इसको हम v से लिख सकते हैं। तो ये रेडियस है, ठीक है ना, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर ही है, अलोंग द रेडियस है। तो एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो है थीटा। अब अगर हम इसको मार्क करें कि ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो अगर तो डेल्टा थीटा बहुत कम हो तो ये डेल्टा थीटा, इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, तो डेल्टा आर डेल्टा एस के इक्वल होगा। तो ये नहीं, इसके इक्वल होगी। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बनती है। ये किस तरह की ट्रायंगल है? ए बी सी एक ट्रायंगल है। हमारे पास ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2 टेंजेंशियल वेलोसिटीज हैं जो टेंजेंट, जिनकी डायरेक्शन है टेंजेंट टू द सर्कल। तो इनको अगर हम, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, दोनों को वेक्टर, अगर दोनों के वेक्टर्स को हम ऐड करें इस तरह से और एक ही डायरेक्शन यूं है, तो इस तरह से हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, इसका डिफरेंस, इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स करके इधर कर दी, इसकी उधर थी, तो हेड टू टेल रूल से हमने इनको ऐड किया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल है पी क्यू और आर। अच्छा, ट्रायंगल हमारे पास दो आ गई, एक ए बी और सी और दूसरी है पी क्यू आर ट्रायंगल्स हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अब सिमिलर कैसे हैं? इन दो, ये दो
जो ये दो इसकी दो साइडें हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से भी रेडियस है तो यहाँ भी रेडियस है, रेडियस तो कांस्टेंट होता है, दो आपस में सेम है ये, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो ये भी आइसोसेलेस है क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर किया हुआ है, तो वेलोसिटी का जो स्पीड है वो इसकी सर्कुलर जो मोशन है इसमें स्पीड कांस्टेंट है, जितनी भी है यहाँ भी वही है तो वहाँ भी वही है, तो दोनों वेक्टर्स सेम होंगे, इसलिए हम इसको यहाँ भी v लिखते हैं और यहाँ भी v लिखते हैं। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों का एंगल भी इसका सेम है, ये भी एंगल सेम है, ये भी, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो इनमें हम रेशो जो फाइंड करेंगे तो साइड्स की रेशो वो भी सेम होगी। तो इससे हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड का हमें पता चल जाएगा। तो चलते हैं। तो इसमें हम अगर लेते हैं कि ये इसका कोई भी एक साइड ले लें, दोनों रेडियस ही हैं, तो ए सी अपॉन वी, ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू, यानी इसकी इस साइड जो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड है ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों को अगर हम रेशो फाइंड करें, और फिर इसकी ये साइड और ये साइड आपस में कोरिस्पोंडिंग है, ये है डेल्टा वी, तो ये बिल्कुल सेम होगी इनकी रेशो। तो यहाँ क्या है, बी सी अपॉन पी आर, यहाँ हमारे पास ए सी क्या है, ए सी इज इक्वल टू आर, पी क्यू इज इक्वल टू वी, बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एस, और क्या रहेगा पी आर या आर पी, पी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो ये सारी वैल्यूज उठा के हम इसके अंदर प्लग इन करेंगे। तो ए सी की जगह हम लिखेंगे आर, और नीचे क्या होगा पी क्यू, वो उसकी जगह हम लिखेंगे वी, क्या होगा बी सी की जगह क्या आएगा डेल्टा, बी सी की जगह आएगा, बी सी की जगह डेल्टा एस आ जाएगा, डेल्टा एस, और पी आर की जगह आएगा डेल्टा पी। तो हमने फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी को इस तरफ ले आता है, ठीक है, डेल्टा वी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यूं इस तरफ आ जाएगा। तो डेल्टा वी अगर इस तरफ आ जाए तो वी उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर डिवाइड हो जाएगा, और डेल्टा एस ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसको हम दोनों तरफ से डेल्टा डी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड both sides by डेल्टा टी। तो दोनों साइडों को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, और v अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई ये तो वेलोसिटी बन गई v, तो क्या बन गया, सारी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए टेंशन नहीं है, v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वो रिलेशन था जिसको हमने कहा था कि हम इसको ड्राइव करेंगे। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की हमने कहा था कि हम एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अब जाहिर सी बात है, कोई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम अगर कंसिडर करते हैं 3 सिचुएशंस एग्जांपल के तौर पर, ये 3 सिचुएशंस हैं, बताता हूँ इनके बारे में, ठीक है। पहले इनको डायग्राम सीधी कर लेते हैं, चलें जी। अच्छा,
फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स हैं, ये रहा सन और ये अर्थ, तो ये तो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, पैदा कर रही हैं, जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2, चले जनरल लिखते हैं आर स्क्वायर। तो इस तरह जो प्लैनेट्स हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करी थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरी चीज एक कार है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे मूव कर रही है, कोई रोड है जो कर्व रोड है, तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक एग्जांपल ये होगी, दूसरी एग्जांपल ये होगी, तीसरी एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ई, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अब इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो ये इसको भी जाहिर है सर्कुलर पाथ के ऊपर मूवमेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कौन सा प्रोवाइड कर रहा है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक बात क्लियर हो गई। 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली, अभी आगे चलते हैं। हमने कहा था कि आखिर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके बारे में भी बात करेंगे, वो ड्राइव करेंगे उसका रिलेशन। तो अगर एक्सेलरेशन का आपको पता हो तो फोर्स ड्राइव करना कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। F इज इक्वल टू ma, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो FC हो जाएगा और MAC हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम वैल्यू हमें पता है किसकी, एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था। तो क्या क्या चीजें हम आज डिस्कस कर ली? आज हमने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हम डिस्कस कर लिए। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस डिस्कस कर लिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हमने डेरिवेशन करनी, मैग्नीट्यूड की, टोटल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड हमने ड्राइव कर ली, इनकी डायरेक्शंस के बारे में बात कर ली, और आखिर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी आज बात कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर